जैसे मान लीजिए कि हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना था, ठीक, तो इसका इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमने क्या किया कि a इंटू आई एन इंटू ए लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम जो रूल हमारा ये है कि हम सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0, फिर 1 0 0 1 ऐसे, ठीक। तो उसके लिए क्या किया, इसको 1 बनाना तो हमने इसको पहले स्टेप में इसको इंटरचेंज कर दिया। जब आप इंटरचेंज करोगे तो हमने दोनों तरफ R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह लिख दिया, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। तो इसके बाद देखो 1 0 0 3 स्टेप मिल गए हम लोग को, 9 स्टेप मैक्सिमम लगने हैं। अब इसको 1 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब भी 0 बनाना होता है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में जिस एलिमेंट को हमने ऊपर 1 बनाया उसकी हेल्प लेंगे। तो ये 3 0 कब बनेगा, जब इसमें -3 ऐड करें। तो हम क्या करेंगे, R1 के हर एलिमेंट में -3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देंगे। तो हमने ऑपरेशन लिखा यूजिंग R3 टेंड्स टू R3 प्लस -3 R1 R2 को तो उसी तरह से नोट कर लोगे दोनों तरफ। तो यहाँ आ गया आपका, जब आप इससे -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 0 आ गया। इससे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -6 + 1 -5 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 + 1 -8 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। इसके बाद देखिए जरा सा, फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। जब इसको 0 बनाएंगे तो हमने कहा था 0 जब भी बनाना तो उस एलिमेंट की हेल्प लेते जो ठीक ऊपर, तो यहाँ पे 1 बना चुके हम लोग। तो ये -5 0 कब होगा, जब इसमें +5 ऐड कर देंगे। तो हमने ऑपरेशन क्या लिखा है, इन प्लेस ऑफ दिस R3 टेंड्स टू R3 + 5 R2। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब R2 के हर मेंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके, देखो ये 2 से 5 से, इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो 0 आ गया। इसमें 5 2 10 -8 करेंगे तो 2 आ गया। यहाँ करेंगे तो 5 आ गया। यहाँ 0 -3 आ गया। यहाँ पे +1 आ गया। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा कि देखो तो 1 2 3 4 5 स्टेप हो चुके हैं। अब हम इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है R3 टेंड्स टू R3/2। इसका मतलब क्या होगा कि हम R3 के हर मेंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो R1 को तो आप उसी तरह से नोट कर लो ऐसे, तो 1 2 3 0 1 2 0 0 1 आफ्टर दिस से दिस, यह आ जाएगा 0 1 0 1 0 0। यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है इसको, तो 5/2 -3/2 और 1/2 ये हो गया इनटू a। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो चुके हैं। अब हम इसको 0 बनाएंगे। तो हमने कहा कि 0 जब भी बनाना है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर या नीचे कब आपने बना था, यहाँ 1 बना चुके हो, तो ये 0 कब होगा, जब इसमें -2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि यूजिंग R2 टेंड्स टू R2 प्लस -2 इंटू R3। इसका मतलब क्या है कि आप इसको तो पहले तो R1 को तो ऐसे डिनोट कर लो पूरा से 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 1 5/2 -3/2 एंड 1/2। अब हमें करना क्या है कि R3 के मेंबर पे, तो यहाँ पे जब करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, बस करना क्या हम लोग को कि इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है। तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 + 1, ये आपका आ जाएगा -4 आ गया। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, तो माइनस माइनस ये माइनस से कट जाएगा, तो सिर्फ +3 मिल जाएगा आपको, ये आपका +3 आ गया। और जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ गया। अब एक स्टेप ये बचा, 2 स्टेप और हमारा सवाल बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे किसको 1 बनाया, R3 को। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यूजिंग R1 टेंड्स टू R1। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर आप R3 के हर एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते तो ये आपका आ जाता, देखो यहाँ से। अब यहाँ पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ना है, 1
ठीक, अब यहाँ पे क्या करना हम लोग को, ये 1 2 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर इस वाले स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। देखो तो ये -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2, दस वन। अब करना क्या हम लोग को कि R3 में -3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देना है। तो अब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे, ये -15/2 हो जाएगा। R1 0 था, हमने ऐसे लिख दिया 15/2। इसके बाद जब आप इसे -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9/2 में +1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, 11/2 आ गया आपका। तो यहाँ पे हमारा 11/2 हो गया। लास्ट वाले स्टेप में माइनस से करें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -3/2 हो गया। क्लियर? बस लास्ट स्टेप बचा कि इसको 0 बनाना है। जब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 बना चुके हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस -2R2 कि R2 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस से R1 में ऐड कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 ये 0 ये 0 0 1 0 0 0 1, ये लास्ट स्टेप हमारा चल रहा है। अब आइए देखा जाए हमें क्या करना है कि R2 में -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है। जब R2 -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 8 -15/2 सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1/2 आ गया पहला से। ठीक, इसके बाद फिर जब आगे चलेंगे इस वाले स्टेप में R2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -6 11/2 तो कितना आएगा, -12 + 11, ये -1/2 आ गया आपका। इसके बाद लास्ट वाले पे जब करेंगे तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -3/2 4 -3/2 1/2 और ये आपका आ जाएगा -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 इंटू a। तो हम ये देख रहे हैं इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स का निकालना था कि ये जो आपका होगा दिस वन इज द A इनवर्स। क्लियर हो गया? तो ये है भाई, जरा प्रैक्टिस तो करनी पड़ती, बस इसका मेन मूल मंत्र ये है कि आप सिर्फ पहले इसको 1 बना लो किसी तरह से, पहला एलिमेंट 1 बनाना कि इसके बाद जब भी 0 बनाना है तो उस जिसको 0 बनाना है ठीक इसके ऊपर या ठीक नीचे जिस रो में आपने 1 बनाया उसकी हेल्प लेके उसको 0 बना लो। और इसके बाद जब भी आइडेंटिटी बनानी है 1 बनाना है तो उस रो के हर एलिमेंट को डिवाइड कर दो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये तरीका होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, 6 मार्क्स आपका पक्का हो जाता है। चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन 2 देखा जाए। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इनवर्स निकालते हैं। अब हम लोग कॉलम से निकालेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग 2x2 का करेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग 3x3 का करते हैं। जैसे 2x2 में जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारा, हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जब कॉलम में करोगे तो एक चीज ध्यान रखना है, कॉलम जब भी करना तो कॉलम बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई 2x2 की एक मैट्रिक्स है तो जब भी आप कॉलम ऑपरेशन करोगे सबसे पहले क्या करोगे, इसको 1 बनाओगे। आप चाहे जैसे बना लो, इंटरचेंज करके, डिवाइड करके, जोड़ घटा के जाए। इसके बाद जब इसको 1 बना लेंगे तो इसके बाद इसको हम लोग सेकेंड स्टेप में इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे और तब इसको हम 0 बनाएंगे। ये ध्यान रखना है। तो आप जब भी चलोगे तो इसमें आपको ऐसे चलना पड़ेगा, पहले इसको 1 फिर इसको 0 फिर इसको 1 फिर। अगर ऐसे चलते हो तो नो प्रॉब्लम। आइए देखा जाए। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का हम लोग को इनवर्स फाइंड आउट करना है। जब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग ऐसे। तो हमने क्या किया कि सिंस हमको पता था हमने इसको ऐसे लिख लिया 2 -6 1 -2। क्लियर? इट इज ए 1 0 0 1 इंटू a। दिस इज अवर a। हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलना है। तो अगर हम कॉलम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि
अगर रो है तो सिर्फ रो अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन है तो सिर्फ कॉलम, ये नहीं कि दोनों घचपच नहीं करेंगे, कोई एक ऑपरेशन, कॉलम तो सिर्फ कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन करना है तो कॉलम में क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 इससे, या तो हम लोग किसी भी कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इंटर चेंज कर सकते हैं, या किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे को ऐसे, तो यही 3 ऑपरेशन आपको कॉलम में भी करना होगा। इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी कॉलम के हर एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 स्टेप है। जब यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं ऐसे, तो हमें क्या करना है कि ये हमारा दिस इज आवर C1, इट इज आवर C2, ये C1 ये C2 है, हम इसको चाहते हैं 1 बनाना, और कॉलम में अगल बगल करना है, इसको 1 बनाना है। तो हम पता क्या करें, सीधे ऐसे लिख दे अगर कि C1 टेंस टू C1/2, इसका मतलब ये है कि C1 के हर एलिमेंट को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे दिस इज द C1, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे वो 1/2 आ गया, और ये -6 -2, यहाँ पे 1/2 0 0 और ये 1 आ गया। ठीक, तो पहला हमने इसको 1 बना लिया। अब हम इसको 0 बनाएंगे, क्योंकि चलना इसी तरह से, देखिए ध्यान से, अब इसको 0 बनाएंगे तो ये 6 0 कब बनेगा, कॉलम में अगल बगल ऑपरेशन करना है, तो ये 0 कब बनेगा, ये C2 का मेंबर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर C2 टेंस टू C2 प्लस 6 इंटू C1 कर लीजिए, तो देखिए कैसे करते हैं। ये आप C1 को तो छुओगे नहीं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो तो ये 0 हो गया, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/2 3 आ गया, 3 - 2 ये 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, C1 में 6 से मल्टीप्लाई करके C2 में जोड़ देना है। तो C1 को तो आपको जचे नहीं करना है, तो ये आपका जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे C1 में 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो ये 1 आ गया इंटू ए। बस लास्ट स्टेप क्या है कि ये 1 आ चुका, ये 0 आ चुका, ये 1। अब इसको हमें क्या करना है, तो कॉलम में अगल बगल करना होता है, तो इसको 0 बनाना। तो ये 0 कब बनेगा कि जब 1/2 0 जब बनेगा, जब इसमें हम लोग -1/2 ऐड कर देंगे। तो हम ऑपरेशन में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे जब आप इसमें ऐड करोगे तो आप क्या करिए, ऐसे लिख दिए C1 टेंस टू C1, और यहाँ पे लिख देते हैं -1/2 इंटू C2, मतलब C2 के हर मेंबर में -1/2 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ तो आपका कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए आपको यहाँ पे C2 में -1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -3/2 प्लस 1/2, 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, ये 3। इसके बाद इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये -1/2 आ जाएगा, और इंटू 1, और यहाँ पे हमने a लिख डाला ऐसे। अब आप चेक करना चाहते हो तो चेक करने का तरीका जो भी निकाला है सही है कि गलत है, a का अगर ये हमारा यही क्या आएगा, हमारा a इनवर्स आपका ऐसे आ जाएगा 1 3 -1/2 और ये 1 आएगा। ठीक, अब a में a इनवर्स का मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, अगर a इंटू a इनवर्स आइडेंटिटी आता है तो जो भी हमने किया वो क्वेश्चन हम सही लगा रहे हैं। ठीक है ना, ये जरूरी है हमको सीखना कैसे बनाना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो 3x3 का करेंगे। तो 3x3 का कैसे करते हैं, आइए उसको दिखाते हैं। सिर्फ जरा सा मेथड आपको आना चाहिए, किसको पहले बनाया जाता है, एक सिस्टमेटिक चलना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही, और कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आता है तो आप हर क्वेश्चन का रो ट्रांसफॉर्मेशन चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आइए जैसा बताते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे थर्ड वाला निकालेंगे, पहले मेथड समझा देता हूँ तब उसको बताऊंगा आपको। अब जैसे नेक्स्ट को जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऐसे A B C D E F G H और ये मान लीजिए I। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे,
तो जैसे मैंने बताया था रो में उसी तरह से कॉलम में कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, बस तरीका वही है कि 0 बनाना है तो रो में ऊपर नीचे देखते, कॉलम में अगल बगल। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाएंगे 1, चाहे जैसे बना लो। इसके बाद पहला स्टेप हो गया, इसके बाद इसको बनाएंगे 0, किसके यूज से, C1 के यूज से। फिर इसको बनाएंगे 0, किसका यूज से, C1 के, क्योंकि आप यहां पे 1 बना चुके हो। इसके बाद इसको आप बनाओगे 1, चाहे जैसे, बाई एनी हाउ, चाहे जैसे बना लीजिए किसी मेथड से। जब ये बन जाएगा तो हम इसको 0 बनाएंगे। जब इसको 0 बनाएंगे तो किसके हेल्प से, बाई विद द हेल्प ऑफ C2। इसको 0 बनाएंगे तो किसकी हेल्प से, C2 के हेल्प से, C2 के इस मेंबर से लेके बना लेंगे हम लोग। इसके बाद अगला स्टेप हमारा आएगा, इसको हम लोग आइडेंटिटी बनाएंगे, चाहे जैसे बना ले, मल्टीप्लाई करके चाहे डिवाइड करके। और इसके बाद इसको 0 बनाएंगे तो किसकी हेल्प लेंगे, इसमें 1 बना चुके हो, जब इसकी लेंगे तो ऐसे। तो ये जब इस तरह सिस्टमेटिक चलोगे आप ऐसे, तो बस मेन ध्यान ये रखना होता है, कॉलम में करेंगे सबसे पहले इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए इसकी हेल्प से, इसको 0 बनाइए इसकी हेल्प से, फिर आप इस C2 के इस एलिमेंट को 1 बनाइए, चाहे डिवाइड करके चाहे मल्टीप्लाई करके। फिर जब ये 1 आ जाएगा हमारा तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी हेल्प से 0 बना लेंगे और फिर इसको इसकी हेल्प से 0 बना लेंगे। इसके बाद यहाँ चले आएंगे, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे, चाहे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके। जब आइडेंटिटी बना लेंगे तो इसकी हेल्प से इसको 0 बना देंगे और इसको भी इसी की हेल्प से 0 बना देंगे। तो जब ये आपको पता रहेगा तो कहीं प्रॉब्लम क्वेश्चन। आइए देखा जाए एक तो क्वेश्चन ये वाला, जैसे मैट्रिक्स ए है, हमें क्या करना है, इसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इन्वर्स निकालना है। रूल मैंने बता दिया था आपको, सबसे पहले इसको 1 बनाइए, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 बनाइए, फिर C1 की हेल्प से इसको 0 बनाइए। इसके बाद फिर क्या करिए, आप इसको 1 बनाइए और 1 बनाने के बाद इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बना लीजिए। इसके बाद इसको 1 बनाएंगे आप और इसी की हेल्प से ये C2 और C3 के एलिमेंट को 0 बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तो ऐसे मान लें, पहले हम लोग को क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो हमने क्या किया, C1 इंटरचेंज C2, दोनों को इंटरचेंज कर दिया दोनों तरफ। पहला स्टेप हमारा हो गया। तो क्या होगा, ये हमारा 1 बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। जब आप इसको 0 बनाओगे तो आप कॉलम ऑपरेशन कर रहे हो तो अगल बगल करोगे। तो हम क्या करेंगे, C2 में C1 को ऐड कर देंगे। तो C2 में C1 को ऐड कर देंगे तो एक तो आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि ये भी 0 बन जाएगा, तो ये 0 बनाने, क्योंकि हमें C2 और C3 में ऑपरेशन करना है, C1 में तो ऑपरेशन करना नहीं है। तो हम क्या करें, इसको 0 बनाने के लिए अगर इसके C1 में -2 से मल्टीप्लाई करके C2 में C3 में ऐड कर देंगे तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा। तो 2 ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा ये 0 आ गया, ठीक। राइट हैंड साइड में वही काम करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, आप इसमें इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये अब यहाँ पे ये आपका मिल गया इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब चलेंगे हम लोग ऐसे, जब ये दोनों 0 बन जाएंगे तो अब हम क्या करें, इसको 1 बनाएंगे, 3 को। जब आप 3 को 1 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये चीज़ है। तो 2 विकल्प है। एक तो विकल्प ये होता है कि हम क्या करें कि इस C2 के हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दें, या एक दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप अगल बगल करके देख लो कि जैसे ऊपर जो आपने बनाया इस पर कोई फर्क ना पड़े। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 बनाना चाहते हैं तो अगर हम इसमें C3 में 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड कर देते तो ये 1 बन जाता। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन हमने यही कर लिया है, C2 टेंस टू C2 + 2C3। और इसके बाद अगर आप इसको 0 बनाना चाहते हो तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि C3 में 2 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जब इसको ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग ऐसे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये 1 मिल गया, ये 0 मिल गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल गया। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखो अब मैं क्या बचा, ये हमें मिल चुका, ये हम बना चुके, ये बना चुके, ये हो चुका, 5 स्टेप हो चुके। अब हमें इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कब बनेगा कि हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करें, इसको 0 बनाना है। तो ये C3 का मेंबर है, ये C2 का है, तो C3 में C2 को ऐड कर देंगे। तो जैसे C3 में C2 को ऐड करेंगे तो यहाँ तो 0 बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे जब ऐड कर लेंगे तो ये आपका यहाँ। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
वही काम इधर भी करेंगे कि C3 में C2 को ऐड कर देंगे, तो C3 में C2 तो ये 1 ऐसे आ गया, या -5 आ गया, ये 3 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा कि इसको 1 बनाना था, तो ऑलरेडी ये 1 बन चुका है। जब ये बन चुका है तो इसकी हेल्प से हम लोग इसको और इसको 0 बनाएंगे। तो देख रहे हो आप ऐसे, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है। तो एक ऑपरेशन तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि C1 टेंड्स टू C1 + C3। देखिए यहाँ पे आ गया ऐसे। और अगर इसको 0 बनाना तो ये 2 0 कब बनेगा कि 2 में अगर -2 ऐड कर देते, तो ये C2 का मेंबर था, ये C3 का मेंबर था। तो हम क्या करें, इसके लिए अगर लिखते C2 टेंड्स टू C2 + -2 C3, तो ये हो गया। तो इधर से क्या होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब इस ए का यही इन्वर्स आएगा। तो कॉलम में यही ध्यान रखना होता, आपको ऑपरेशन करना आना चाहिए। थैंक यू। अब अगले में हम लोग अगले वीडियो में डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे।